हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के नए फंड के बारे में, बैंक ऑफ इंडिया कंजम्पशन फंड, जिसका एनएफओ पीरियड 29 नवंबर से 13 दिसंबर तक है और ये रीओपन भी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट्स के लिए। आप इसके बाद भी फंड में निवेश कर सकते हैं। जनरेशंस चेंज बट कंजम्पशन एंड्योर्स। जनरेशंस जो है वो चेंज हो जाती है ओवर द ईयर्स। जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी, नई पीढ़ी आती जाती है और पुरानी पीढ़ी लुप्त होती जाती है। वैसे ही कंजम्पशन का जो साइकिल है ना, वो कभी नहीं बदलता है। कंजम्पशन किसी भी चीज़ में हो सकती है। आप कुछ भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, फूड हो गया, आपके टेबल चेयर हो गए, फर्नीचर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कुछ भी चीज़ है, आपके गैजेट्स है। आज की डेट में इतने गैजेट्स अवेलेबल है मार्केट्स में, तो कंजम्पशन जो है ना वो डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहा है। तो कंजम्पशन हमेशा चलता ही जाएगा, आगे और बढ़ता ही जाएगा। इसी चीज को लेकर ये फंड इंट्रोड्यूस किया गया है बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड द्वारा। बैंक ऑफ इंडिया कुछ की फीचर्स की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट इज इन्वेस्ट इन इंडियाज ग्रोइंग हाउस होल्ड कंजम्पशन बास्केट। तो इंडिया जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, इंडिया का जीडीपी जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रहा है, तो वैसे वैसे ना हाउस होल्ड कंजम्पशन का जो बास्केट है ना, मिडिल क्लास बढ़ता जा रहा है। तो उनका जो कंजम्पशन का लेवल है ना, वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी कंजम्पशन भी बढ़ जाती है। कुछ चीज़ें हैं जो पहले आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो अब आप उन चीज़ों को खरीद पा रहे हैं। तो ऐसे इंडिया का जो कंजम्पशन सेक्टर है वो ऐसे बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। कैप्चर इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड इवॉल्विंग कंज्यूमर ट्रेंड्स। ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और कंज्यूमर ट्रेंड्स जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है। जैसे पहले स्मार्ट गैजेट्स नहीं होते थे इतने, अभी फ़ोन, हर किसी के पास फ़ोन्स हैं और एयरपॉड्स है। एयरपॉड्स तो ये बहुत नेसेसिटी हो गई, इवन बच्चों के पास भी, हर एक के पास फ़ोन, ईयरफोन्स वगैरह सब कुछ है। तो इसका जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर का जो ट्रेंड है, वो कंज्यूमर बेस जो है वो बढ़ता जा रहा है। कंज्यूमर का ट्रेंड बदलता जा रहा है। रेसिलिएंट सेक्टर्स ड्रिवन बाय कंज्यूमर डिमांड। इसके साथ ही जो इसके रेसिलिएंट सेक्टर्स है, एंसाइल सेक्टर्स है, उन सब में भी इस फंड में जो है इन्वेस्टमेंट्स की जाएगी। धीरे धीरे हर सेक्टर में ही डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। अब इस कंजम्पशन के कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये कंजम्पशन जो है वो बढ़ रही है। आपके इनकम राइज हो रही है। इनकम बढ़ने से मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है प्रीमियम प्रोडक्ट्स की, और ब्रॉडर कंजम्पशन मार्केट फिर उसके लिए बनता है, राइट। डेमोग्राफिक शिफ्ट बूस्ट डिमांड फॉर डाइवर्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। डेमोग्राफिक भी जैसे जैसे शिफ्ट हो रहा है, लाइक पहले लोग गांव में रहते थे, फिर गांव से शहर में आने लगे। जो लोग जहाँ रहते हैं उस हिसाब से जैसे जैसे उस जगह की पॉपुलेशन बढ़ती है, उस हिसाब से भी वहाँ पे चीज़ें जो है वो ज़्यादा बिकने लगती है। कई बार देखा देखी भी बिकती है। जैसे कई बार बच्चे होते हैं कि कोई चीज़ किसी के पास देख ली तो हमें भी वही चीज़ चाहिए। तो ऐसे ही भी कंजम्पशन सेक्टर जो है वो बढ़ रहा है। शिफ्ट टू अर्बनाइजेशन बूस्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग। सेम जो चीज़ मैंने बोली कि पहले लोग गांव में रहते थे, अब शहरों में रह रहे हैं, तो अर्बनाइजेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रेंड है वो बहुत बढ़ गया है। आज की डेट में आपके पास एक क्लिक पर अवेलेबल है हर चीज़। इवन आपके पास क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल, आप ईएमआई पे ले सकते हैं, नो कॉस्ट ईएमआई भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो धीरे धीरे शॉपिंग्स भी है जो बढ़ रही है, तो कंज्यूमर का जो कंजम्पशन है ना वो बहुत बढ़ता जा रहा है। एक्सपैंडिंग मिडिल क्लास साइज फनल्स फॉर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मैंने बताया आपको, मिडिल क्लास जो है वो बढ़ रहा है। आज की डेट में जो इनकम है वो लोगों की बढ़ रही है, पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है। तो ऐसे वैसे ना मिडिल क्लास का फनल जो था वो पहले कम था, पुअर भी थे थोड़े, अब पुअर से भी काफ़ी लोग जो है वो मिडिल क्लास लेवल में आ रहे हैं। तो ये फंड जो आपको एक बैलेंसिंग ग्रोथ स्टेबिलिटी देगा। इसका जो फंड का अप्रोच रहने वाला है वो डायनेमिक टॉप डाउन है, बॉटम अप्रोच है। बॉटम अप मतलब ये होता है कि डायनेमिक अप्रोच का मतलब ये है कि फंड मैनेजर को जैसे मार्केट के सिनारियोज दिखेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो टॉप डाउन या बॉटम अप अप्रोच जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्केट कैप इसका एग्नोस्टिक है। आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में, कंजम्पशन हाउस होल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ये सेक्टर जो है लेस प्रोन टू इकोनॉमिक साइकिल है, कि मतलब जैसे कि कुछ भी हुआ, जैसे कोविड आया, खाना खाना तो बंद नहीं किया ना सबने, पानी पीना बंद नहीं किया। तो ऐसे ही ये कंजम्पशन सेक्टर जो है ना, उसमें भले ही मंदी आ सकती है पर कभी जीरो पे नहीं जाएगा। तो आपका इकोनॉमिक साइकिल्स में भी ये कहीं ना कहीं फिट बैठता है वाइज ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस को अगर हम कंपेयर करें तो। जैसे कि मैंने बताया कि
पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ती जा रही है लोगों की, तो नॉन फूड कंजम्पशन में भी ना बहुत इवॉल्व हो रहा है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे जेनजी का बहुत बड़ा इंडिया में रोल हो गया। अभी जेनजी जो है वो डोमिनेट कर रही है वर्कफोर्स को इन द नेक्स्ट 10 डिकेड। ये हम देख पा रहे हैं कि जेनजी जो है नेक्स्ट डिकेड में वो डोमिनेट करेगी। आज की अगर बात करें 377 मिलियन जेनजी है, लार्जेस्ट जनरेशन है। आज तक की इंडिया में जितनी भी जनरेशन थी, सबसे लार्जेस्ट जनरेशन आज की डेट में जेनजी का 377 मिलियन का। आज की डेट में 4 में से 1 जेनजी जो है वो ऑलरेडी वर्किंग है, और अगले 10 सालों की अगर हम बात करें 2 में से 1 जो है वो अर्निंग भी होगा। तो जेनजी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंडिया के कंज्यूमर स्पेंडिंग को ना बढ़ा रहे हैं, लाइक 45 to 50%। अब वो कैसे कि उनका ना आज की डेट में सबको अगर आप देखेंगे तो ऑटोमोबाइल्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, एंटरटेनमेंट का, ये चीज़ों को ना क्रेज बहुत ज़्यादा है एजेंसी को। तो यही वाले सेक्टर जो है ना कंजप्शन जो है ना हर चीज़ में बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, आपका ऑटोमोबाइल्स हो गए, गाड़ी आप देख लो कि लग्जरी कार्स ली जा रही है। जैसे जैसे अलग अलग वेज आ गए हैं कि आप इस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, राइट। तो एलोकेशन, एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क की बात करते हैं, इस फंड में आपका 80 to 100% इक्विटी जो है, 80% मोटामोटी बात के चलते हैं इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंपनीज एंगेज इन कंजप्शन एंड कंजप्शन रिलेटेड सेक्टर्स और अलाइड सेक्टर्स में रहेगा, और बाकी का जो 10-20% रहेगा वो इक्विटी के अदर इंस्ट्रूमेंट्स में या डेट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में या फिर यूनिट्स इशूड बाय रेट्स एंड इन्वेस्ट में इन्वेस्टेड रहेगा, राइट। अब इसकी जो पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी है ये हमने डिस्कस कर लिया कि स्टेबल ग्रोथ रहेगा, एक्सटेंडेड पोटेंशियल है ग्रोथ के लिए, और ये इवॉल्विंग बिजनेस है। कंजम्पशन जो है वो कभी रुकेगी नहीं, कंजम्पशन जो है हमेशा चलती जाएगी, ठीक है। अब स्कीम की थोड़ी बात कर लेते हैं, फंड के फैक्ट्स के बारे में। ओपन हैंडेड इक्विटी स्कीम है जो एक कंजम्पशन पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है, कंजम्पशन थीम को फॉलो कर रहा है, तो एक थेमेटिक फंड है ये। बेंचमार्क इसका है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन TRI। फंड मैनेजर इसके मिस्टर नितिन गोसर, डायरेक्टर रेगुलर दोनों प्लान अवेलेबल है, ग्रोथ एंड IDCW दोनों अवेलेबल है। अगर एंट्री लोड की बात करते हैं तो कोई एंट्री लोड है, एग्जिट लोड में आपको 3 मंथ्स के अंदर अगर आप विड्रॉ करते हो 10% तक ही अपना इन्वेस्टमेंट्स का करते हैं तो आपका कुछ एग्जिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन अगर 10% से ज़्यादा करते हैं तो आपका 1% कटेगा, और 3 महीने के बाद आप कुछ भी रिडीम करते हैं कितना ही अमाउंट, तो आपका जो है उसमें कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट की बात करते हैं तो 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये से आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं, और वेरी हाई रिस्कोमीटर है इसका, वेरी हाई रिस्की फंड है ये। लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिशिएट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करें तो मतलब 5 साल, कम से कम 5 साल से ज़्यादा के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस फंड को देख सकते हैं। और अगर आप ऐसे इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनका फोकस ही जो है मतलब जो कंपनीज कंजम्पशन या कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर या लाइट सेक्टर्स में है, तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। म्यूचुअल फंड्स जो है आप कभी भी कोई भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ये बैंक ऑफ इंडिया का फंड हो, SBI का फंड हो, HDFC का फंड हो, कोई भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ थरली एक बार अपने रिस्क को चेक कीजिए, आप स्कीम के डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, KIM, SIM की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप पढ़कर ही किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी के लिए इसको एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे आपका नेक्स्ट फंड के बारे में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे अहेड। थैंक यू।